दोस्तों पीएफ ऑफिस ने एक बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया है, बहुत ही गलत अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो पीएफ कंसल्टेंट हैं या फिर जो कंपनियों में पीएफ का काम करते हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि ये किस तरह का अपडेट कर दिया गया है। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। पहले मेरा छोटा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको वीडियो मिलती है 100% रियल और प्रैक्टिकल जानकारी होती है। आप समझिएगा कि पीएफ के अंदर में 3 तरह की वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट होती है जहां पे हम अपना फॉर्म भरते हैं, जिसे फॉर्म फाइलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी होती है पीएफ पासबुक की वेबसाइट, और इन दो वेबसाइट में मेंबर का इस्तेमाल होता है। और तीसरी एक वेबसाइट होती है जो कि कंपनी वाले यूज़ करते हैं। ये जो कंपनी वाले जो वेबसाइट को यूज़ करते हैं उसे एम्प्लॉयर पोर्टल कहा जाता है। पीएफ ऑफिस ने मेंबर के पोर्टल में जहां हम फॉर्म भरते हैं वहां पे भी ओटीपी वाला सिस्टम लगा रखा था। पासवर्ड वाले जहां करते हैं वहां भी ओटीपी का सिस्टम लगा रखा था। अभी तक एम्प्लॉयर पोर्टल को इन्होंने छोड़ा हुआ था। तो इनका जो है अब जो है सिस्टम बदल चुका है, और अब जो है एम्प्लॉयर का पोर्टल खोलने के लिए भी हर बार ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। भैया क्या फर्क पड़ेगा? ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, आप जानते होंगे कि ये वाली वेबसाइट जो है ये बहुत बार काम नहीं करती है। इसी तरह से एम्प्लॉयर पोर्टल की वेबसाइट भी एक नंबर की खराब चलने वाली वेबसाइट है, एक नंबर की खटारा वेबसाइट है। और ये खटारा वेबसाइट मान के चल सकते हैं कि 30 दिन में से 10 दिन खराब रहती है। ऐसे में अगर पीएफ कंसल्टेंट को या फिर जो पीएफ का काम करते हैं उनको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, तो वो आदमी तब तक लॉगिन नहीं कर सकता है जब तक वो उस पीएफ जिसके अंदर जिसका नंबर रजिस्टर्ड है उससे ओटीपी नहीं ले लेता। भैया ये क्या बात हुई यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ले लेगा ओटीपी? अरे ऐसा नहीं होता ना यार। ये जो वेबसाइट है भाई, इसमें मान लो किसी को कोई काम करना है, अब वो 10 बजे कर रहा है रात में काम, मान लो वो सुबह 8 बजे काम करना चाहता है। ये वेबसाइट चल रही है जी, ओवरलोड हो गया, हम 10 बजे करना चाहते हैं काम, हम 11 बजे करना चाहते हैं, हम सुबह 9 बजे करना चाहते हैं, हम सुबह 7 बजे करना चाहते हैं। क्या करना है यार, हर बार ओटीपी लेते रहेंगे क्या? या और कोई काम नहीं है? और कोई काम नहीं है क्या कि वो ओटीपी लेने देने का काम करते रहेंगे? मुसीबत हो जाएगी जो पीएफ का काम करते हैं उनके लिए। आप देखिए यहाँ पे मजाक, यहाँ पे हद होती है कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दे रखा है। पासबुक की वेबसाइट जो है इस पे 1 मिनट का टाइम दे रखा है। और ये एम्प्लॉयर वाले पोर्टल पे पता नहीं कितना टाइम दे रखा है, वो मुझे नहीं पता है फिलहाल। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जहाँ पे कहा गया है कि भाई साहब ओटीपी भेजा गया है, मोबाइल नंबर ये है और ओटीपी आईडी ये है। तो जहाँ तक उम्मीद है यहाँ भी 5 मिनट का टाइम दिया गया है। लेकिन ये 5 मिनट का टाइम बिल्कुल ही सही नहीं है, यहाँ पे ओटीपी लगना ही नहीं चाहिए था। मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीएफ ऑफिस मेरी बात ध्यान से समझिए कि आपने ये जो सिस्टम लगाया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये फैक्टर एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है। ये फैक्टर ज़बरदस्ती का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हायर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल सिक्योरिटी होती है जहाँ हम यूएन नंबर, जहाँ हम पैन नंबर और पासवर्ड से एंटर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पैन नंबर का और ज़्यादा सिक्योर करना हो तो आपको ये हायर सिक्योरिटी के तौर पे कहा जाता है कि आप हायर सिक्योरिटी ऑप्ट कर सकते हैं यूजिंग ओटीपी फॉर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ थ्रू आधार ओटीपी। मतलब हो गया कि आप हर बार अगर लॉगिन करें तो आपको इस तरह का ओटीपी आए, ऐसा आप खुद से ऑप्ट करते हैं। समझ में आया? मतलब इनकम टैक्स वाले इतना दिमाग रखते हैं कि उन्हें पता है कि हम ओटीपी वाला सिस्टम सिर्फ तभी लागू करेंगे जब जो सामने यूज़र है वो उसको डिमांड करेगा। बिना यूज़र के मांगे हम सेकेंड वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स की बात आपको ना समझ आ रही हो तो मैं आपको जो दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल क्या करता है? गूगल भी यही करता है कि अगर उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है तो उसको वो एडिशनल सिक्योरिटी की तरह देता है। जैसे मैंने अपने जीमेल अकाउंट के लिए ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है। मैं पासवर्ड एंटर करूं, मेरे पास ओटीपी आए, ये मेरी चॉइस है। मुझे ज़बरदस्ती नहीं कहा जा रहा है कि आपको तो ओटीपी डालना ही पड़ेगा।
डियर पीएफ ऑफिस, आप समझिएगा कि यहाँ पे गूगल वालों को इतनी अकल है, इनकम टैक्स वालों को इतनी अकल है, तो आपकी अकल कहाँ चली गई है? आपकी अकल पे कहाँ से, आपको किसने आपको एडवाइस दे दिया कि आप ज़बरदस्ती का ये स्टेप रखिए ही रखिए? आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो एम्प्लॉयर वाला पोर्टल है, इस वेबसाइट पे कितने तरह के काम होते हैं? मान लीजिए कोई केवाईसी अप्रूव करनी है, मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र अप्रूव करना है, मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉय ऐड करना है, मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय हम ऐड कर रहे हैं और उसकी डिटेल कुछ मिसमैच हो गई और आपके पोर्टल ने हमें टाइम आउट कर दिया, टाइम आउट कर दिया, तो हमें अब ओटीपी किससे लेना पड़ेगा वापस से? अब मान लो वो ओटीपी रजिस्टर्ड है अकाउंटेंट के नाम पे, वो ओटीपी रजिस्टर्ड है डायरेक्टर के नाम पे, डायरेक्टर बैठा हुआ है मीटिंग में, तो क्या हर बार हम उस मीटिंग में जो डायरेक्टर बैठा है या जो वो अपना काम कर रहा है या जो भी अपना काम कर रहा है, क्या हम उसको बार बार डिस्टर्ब करें? उसको बार बार हम बोलें भैया अभी हम आपका केवाईसी, आपके कंपनी में जो वो कर्मचारी है उसका केवाईसी अप्रूव कर रहे हैं, हमें ओटीपी चाहिए, ओटीपी दीजिए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये काम कंसल्टेंट्स को दिया जाता है ताकि कंसल्टेंट्स उसे अपने पार्ट पे हैंडल करें, लेकिन अब जो ओटीपी वाला सिस्टम है उससे तो आपने सरदर्दी बढ़ा दी, ना केवल कंसल्टेंट्स की बल्कि कंपनी की जो बिजनेसेस होते हैं उनकी भी, कि हर बार उन्हें ओटीपी ओटीपी खेलना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट 30 दिन में से समझ के चलिए 10 दिन खराब रहती है, और उसमें भी अगर खराब है, आधार ऑथेंटिकेशन काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? रीट्राई करेंगे। जितने बार रीट्राई करेंगे हमें लॉग आउट कर दिया जाएगा, लॉग आउट कर दिया जाएगा, फिर ओटीपी लेते रहो। तो मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने मेंबर के ऊपर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया, समझ आता है। पासबुक के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया, समझ आता है, लेकिन कंपनी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैंने आपको इनकम टैक्स वालों की एक बेस्ट प्रैक्टिस दिखाई जहाँ पे एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे इसे बताया गया है, साथ में ही गूगल वालों की प्रैक्टिस दिखाई जहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये एडिशनल सिक्योरिटी है। साथ में अगर आपको वो ये लग रहा हो कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें कह रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट है, ये आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट और मोस्टली जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी इसी तरह की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि अगर आपको लॉगिन करना है तो आपके पास आपका आईडी पासवर्ड है, अगर आपको एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो ऑप्शन है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु जो भी इस सिस्टम को बना रहे हैं, वो कृपया करके थोड़ी अपने आँखों को खोल लीजिए, थोड़े अपने कानों को खोल लीजिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लोगों को कम्युनिकेट कीजिए कि आप किस बेस पे इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं जो कि कंसल्टेंट विरोधी हैं, जो कि कंपनी विरोधी हैं, जो कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से उल्टा चल रहे हैं। आप अगर एडिशनल सिक्योरिटी देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, और साथ में ही वो फैसिलिटीज़ भी दीजिए जो पीएफ के मेंबर डिमांड कर रहे हैं, जो पीएफ के एम्प्लॉय डिमांड कर रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ भी दीजिए। तो उन फैसिलिटीज़ के साथ में आप एडिशनल सिक्योरिटी का रखना चाहें तो आप उसे ऑप्शन की तरह दे सकते हैं, ना कि ज़बरदस्ती थोप दें। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी ये बात पीएफ ऑफिस तक पहुंचेगी, और अगर आप पीएफ का काम करते हो या फिर आप पीएफ का फॉर्म फाइलिंग वाला काम करते हो, विड्रॉल वाला काम करते हो, तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये चीज़ आप कमेंट में बताएं। और अगर आप सहमत हैं तो आपको लिखना है गांधी जी, गांधी जी लिखना है। इस शब्द से मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और मैं पूरी आशा करता हूं कि ये जो ओटीपी वाला सिस्टम है इसको पीएफ ऑफिस जल्द से जल्द हटा देगा, एटलीस्ट एम्प्लॉयर पोर्टल से तो हटा ही देगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं वो तो भोले भाले हैं, उनकी तो कोई आवाज़ नहीं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो पीएफ के कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कि पीएफ ऑफिस के अंदर जाके बात करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी तकलीफ़ें पीएफ ऑफिस के अंदर बताएंगे। जैसे मेरे जो जानकारी में, मैं पीएफ कंसल्टेंट का कोर्स भी कराता हूं, तो जो प्रैक्टिकल काम करते हैं उन्होंने कहा आप वीडियो बनाइए। देखिए मैं वीडियो बना दूंगा और मैंने बना भी दिया है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब रहेगा जब आप पीएफ ऑफिस के अंदर जा रहे हैं और पीएफ ऑफिस में जिस भी रीजन में आप जा रहे हैं उस रीजन में असिस्टेंट कमिश्नर को, कमिश्नर को, रीजनल पीएफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को,
सभी को आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑप्शन के तौर पे रखिए, ना कि सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। जब इस तरह के प्रैक्टिसेस आप अपने एंड से करेंगे तभी जाके होगा। यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बना देने से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैंने यहाँ पे पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे आपने 1 मिनट का ओटीपी किस लॉजिक से रखा है, तो ये किसी की सुनते नहीं है। जो ज़रूरत चीज़ है वो बोलते नहीं है, और जहाँ तकलीफ़ है वहाँ देखते नहीं है। तो ये था मेरा गांधी जी के 3 बंदरों का मतलब। आप अगर सहमत हो तो आपको लिखना है गांधी जी, और पीएफ ऑफिस से वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जानता हूँ कि पीएफ ऑफिस कोई भी काम करता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि वो पीएफ मेंबर्स को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होके सोचें तो आप बेहतर सर्विसेज और बेहतर पॉलिसीज़ और बेहतर चेंजेस ला सकते हैं। इसमें मैंने अपने तरफ से ना केवल आपको प्रॉब्लम बताई है बल्कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं और साथ में ही सॉल्यूशन भी बताया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।